आप सभी को मेरा नमस्कार। और एक लंबे इंतजार के बाद पब्लिक नोटिस आ चुका है यूजीसी की तरफ से कि कब आपका नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी किस दिन और किस समय आपका नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। हालांकि इससे पहले एक नोटिस आ चुका था, उसमें पता चल गया था कि एग्ज़ाम जो है वो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होने वाला है, जो 83 सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन आज एक नोटिस आया है जिसमें स्पष्ट पता चल गया है कि आपके सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट को है और कौन सी पारी में है। तो देखिए, 18 जून 2024 को जो पहली बार कई वर्षों बाद ऑफलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था वो रद्द हो गया था, कैंसिल हो गया था। यानी एग्ज़ाम हो चुका था सभी सब्जेक्ट्स का, 83 सब्जेक्ट्स का, लेकिन वो कैंसिल हो चुका था, कुछ खामियां पाई गई थी, है ना। इसके बाद नोटिस आ गया था कि एग्ज़ाम कैंसिल होता है, ये एग्ज़ाम दोबारा करवाया जाएगा। फिर नोटिस आ चुका था कि एग्ज़ाम 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में करवाया जाएगा, जो कैंसिल हुआ है। 18 जून वाला एग्ज़ाम जो ऑफलाइन था, और अब 21 अगस्त से और 4 सितंबर तक ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है। तो काफ़ी के लिए राहत है और काफ़ी को ये डिस्टर्बेंस भी है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर देने का अपना एक अलग ही अंदाज होता है, एक अपना अलग ही मज़ा होता है। ऑनलाइन में काफ़ी खामियां मिलती हैं, बार बार कर्सर को दाएं बाएं करना पड़ता है, कुछ पैराग्राफ्स पढ़ने में दिक्कत आती है, उसमें समय बर्बाद होता है, और उसमें जैसे टाइम होता है पेपर सबमिट हो जाता है। लेकिन जब ऑफलाइन होता है तो कई बार 1-2 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाते हैं, तो आप तसल्ली से पेपर को कर पाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है क्योंकि पेपर आपके हाथ में रहता है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम जो स्टूडेंट है 99% ऑफलाइन एग्जाम से ही सहमत होंगे, खुश होंगे। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आप कौन से एग्जाम से खुश हैं, ऑनलाइन से या एग्जाम ऑफलाइन से। तो देखिए, अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ यूजीसी नेट जून 2024। तो देखिए, एनटीए ये परीक्षा अब की बार मतलब हर बार ही करवा रहा है, पिछले कुछ वर्षों से आयोजित हो रही है यूजीसी नेट 2024 की। और अब की बार पहली बार मैंने बताया था कि ये पीएचडी के लिए भी परीक्षा हो रही है, यानी अब की बार 3 अलग अलग कैटेगरी में परीक्षा हो रही है। पहले ये परीक्षा जो होती थी ये असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ के लिए होती थी, लेकिन अब जो परीक्षा है ये पीएचडी एंट्रेंस के पीएचडी एडमिशन के लिए भी हो रही है। एक किस्म से हम कहें तो ये एंट्रेंस ही समझ लीजिए। जो पीएचडी एस्पिरेंट्स हैं, जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी यही एग्जाम रहेगा। तो देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा गया अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी जीआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन उसमें एज लिमिट होती है जीआरएफ के लिए, आपको पता है ना। जनरल में 30 ईयर होती है, ओबीसी में 35 होती है, फीमेल के लिए 35 ईयर होती है, 5 साल की छूट दी जाती है। अब दूसरा है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। ठीक है, एक में है असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ के लिए, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी ये है। और तीसरा आपका जो रहेगा वो क्या है, ओनली फॉर एडमिशन इन पीएचडी। तीसरा जो है वो एडमिशन टू पीएचडी ओनली, यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी एमए किया है, या जिनका हो सकता है नेट का एग्ज़ाम पहले भी हो रखा हो, तो वो अब पीएचडी के लिए अप्लाई कर पीएचडी में एडमिशन अगर उन्हें लेना है तो भी वो सीधा एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इसमें वो विद्यार्थी भी हो सकते हैं जिन्होंने 4 ईयर, मैं एक वीडियो में बता भी चुका हूँ, ग्रेजुएशन ऑनर्स अगर उन्होंने किया है, 4 ईयर ग्रेजुएशन अगर उन्होंने किया है, तो ऑनर्स विद रिसर्च किया है, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अभी न्यू एजुकेशन या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसमें भी स्पष्ट कहा गया है कि जिन्होंने 4 ईयर का यूजी प्रोग्राम किया है, ऑनर्स विद रिसर्च, खाली ऑनर्स नहीं, ऑनर्स विद रिसर्च किया है, वो पीजी नहीं करेंगे तो डायरेक्ट पीएचडी के लिए एडमिशन दे सकते हैं। ठीक है, जो पीजी नहीं करेंगे डायरेक्ट पीएचडी के लिए एडमिशन दे सकते हैं, एंट्रेंस दे सकते हैं, वो डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं ऑनर्स विद रिसर्च। अगर आपने ऑनर्स विद रिसर्च करके फिर 1 साल की आपको पीजी मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। वो फिर दूसरी कैटेगरी आ जाएगी आपकी, समझ गए ना आप। अगर आपने 4 ईयर यूजी ऑनर्स किया है
4 ईयर यूजी ऑनर्स विद रिसर्च किया है तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने यूजी ऑनर्स किया है तो आप नहीं लेंगे, यूजी ऑनर्स विद रिसर्च हैं आप तो ही एलिजिबल हैं, ठीक है। और दूसरा, आपने यूजी ऑनर्स विद रिसर्च किया है, फिर 1 साल की आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं, क्योंकि मास्टर डिग्री अभी शुरू नहीं हुई है 1 साल वाली, अभी 1 आध साल में शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल भी हो सकते हैं, पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑनर्स विद रिसर्च आप गए हैं, यूजी ऑनर्स विद रिसर्च, और सीधा आप पीएचडी एंट्रेंस दे सकते हैं, सीधा पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। ये अलग वीडियो में हम बता चुके हैं। तो देख लेते हैं, इसमें लिखा गया है द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर विल बी डिस्प्लेड ऑन एनटी वेबसाइट। अभी सिटी का इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, अभी बस इतना पता चला है कि आपका एग्जाम किस डेट को और कौन सी पारी में, यानी कौन सी शिफ्ट में होने वाला है। तो देखिए, इसमें किसी भी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो यहाँ पर यूजीसी के नंबर भी दिए गए हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, यानी एक तरफ शिफ्ट 1 है, एक तरफ शिफ्ट 2 है। पेपर का यानी सब्जेक्ट कोड दिया गया है, डेट दी गई है और सब्जेक्ट नेम दिया गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि किस डेट को कौन सा पेपर होगा। आप देख लीजिए एक बार, शिफ्ट 1 में कौन सी डेट को कौन सा पेपर होने वाला है, ये आप देख सकते हैं। शिफ्ट 1 में की मैं बात करूं, उसका टाइमिंग 9 से 12 बजे रहेगा, और आपको पता है रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटा पहले ही होता है, और 8 बजे आपको हर हाल में पहुंच जाना पड़ेगा वहाँ। शिफ्ट 2 का जो समय है वो 3 से 6 रहेगा इवनिंग में। तो शिफ्ट 1 में देख लेते हैं हम। सबसे पहले आपका इंग्लिश, जापानीज़, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर और इलेक्ट्रॉनिक साइंस, ये 4 जो सब्जेक्ट हैं, इनका जो एग्ज़ाम है वो 21/8 यानी 21 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगा, 9 से 12, शिफ्ट 1 है ये। अगर इसी समय बात करूं मैं 21 को ही, तो इंग्लिश कोड 30 और डोगरी, स्पेनिश, रशियन, पार्सियन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, हिंदू स्टडीज़, इनका एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में होने वाला है। यानी अंग्रेजी का एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में भी है और इवनिंग शिफ्ट में भी है। हो सकता है फॉर्म ज़्यादा आ गए होंगे, इसलिए इन्होंने 2 शिफ्ट में कर दिया होगा, क्योंकि सब्जेक्ट कोड दोनों में 30-30 ही है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। और फिर हम बात करें 22 को, मॉर्निंग और इवनिंग में, तो 22 में देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में सोशल वर्क, होम साइंस, म्यूजिक, फ्रेंच वर्जन, अडल्ट एजुकेशन, इंडियन कल्चर, बुद्धिस्ट, जैन, गांधी, पीस स्टडीज़, आर्कियोलॉजी, और फिर इधर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन, यानी 2 का इवनिंग शिफ्ट में है, बाकी का मॉर्निंग शिफ्ट में है। अब अगर हम बात करें 23 को सिर्फ एक पेपर इन्होंने दिया है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, मॉर्निंग शिफ्ट में। इवनिंग शिफ्ट में दिया है बंगाली, चाइनीज़, राजस्थानी, अरब कल्चर, इस्लामिक स्टडीज़, कश्मीरी, सोशोलॉजी, ये इवनिंग में होगा एग्ज़ाम। 24 की हम बात करें तो 24 को कोई एग्ज़ाम नहीं है, 25 को कोई एग्ज़ाम नहीं है, फिर 26 को सीधा एग्ज़ाम रहेगा। 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रहेगा, फिलोसफी और हिंदी का मॉर्निंग शिफ्ट में। इवनिंग में फिर हिंदी है, लेकिन हिंदी यहाँ पर कोड अलग है ना, नहीं सॉरी, सेम कोड है। मॉर्निंग में भी 20 कोड है, इवनिंग में भी 20 कोड है, यानी 2 पारियों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। हिंदी का 26 तारीख को। अब ये नहीं पता आपका मॉर्निंग शिफ्ट में आएगा, इवनिंग में आएगा, ये तो जब आपको सीट अलॉट होगी पहले, उसके बाद आपके जो रोल नंबर आएंगे आपके, उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो इवनिंग शिफ्ट में हिंदी के साथ ओडिया, नेपाली, मणिपुरी, आसामीज, संथाली, ये 4-5 भाषाएं, इनका एग्ज़ाम भी होने वाला है, यानी लैंग्वेज का एग्ज़ाम है 26 को। फिर है 26 के बाद 27 का कोई पेपर नहीं है, 28 का पेपर है। पेपर नंबर इसमें है, कोड है 66, म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन का है। इसके बाद इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, कोऑपरेशन, डेमोग्राफी, ये सब दे रखे हैं, इनका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, और तमिल और पंजाबी का इवनिंग शिफ्ट में होगा, और ज्योग्राफी का इवनिंग शिफ्ट में होगा। इसके बाद दे रखा है 29 का एग्ज़ाम। इसमें मैथाली, अरबिक, गुजराती, ये लैंग्वेजेज हैं सारी, जर्मन, पाली, प्रकृति, बोडो, सिंधी, हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है।
तो इन्होंने ऐसे किया है कि जिनमें कम बच्चे हैं उनका ले लिया और फिर एक बड़ा सब्जेक्ट ले लिया, जैसे हिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री काफ़ी बड़ा है, ब्रॉड सब्जेक्ट है। फिर 29 का इवनिंग शिफ्ट में मराठी, कन्नड़ और हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री का 2 बार एग्जाम होगा, क्योंकि इनमें बच्चे ज़्यादा है ना कुछ सब्जेक्ट्स में, तो 2 पारियों में उन्हें एग्जाम करवाना पड़ेगा। ऐसे ही 30 तारीख को एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, डिफेंस स्टडीज, स्ट्रेटेजीज एंड स्टडीज, पॉपुलेशन स्टडीज, लिंग्विस्टिक्स, विजुअल आर्ट, ड्रामा, ग्राफिक्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, सोशल मीडिया एंड कम्युनिटी हेल्थ, फॉरेंसिक साइंस, टूरिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, तो इन सब का मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है। हिंदी में लॉ और संस्कृत रहेगा, हिंदी में लॉ और संस्कृत रहेगा। अब 30 के बाद देखिए फिर इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि क्योंकि जो अगस्त 31 का महीना होता है तो 31 का पेपर नहीं है, 1 का पेपर नहीं है, अब सीधा फिर 2 तारीख का पेपर है, लेकिन कुछ और दे रखे हैं 30 में ही। मलयालम और उर्दू का भी मॉर्निंग शिफ्ट में है। इवनिंग शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो संस्कृत, ट्रेडिशनल संस्कृत से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं, ज्योतिष, न्याय, सांख्य, है ना, यजुर्वेद, महादव, वेदांत, धर्मशास्त्र, साहित्य, प्रशांति, आगम, इन सब का एग्जाम भी इवनिंग में होने वाला है। फिर इसी के साथ ही सॉरी, ये 30 में नहीं है, ये 2 तारीख में ही है, 30 के तो पहले हो चुके हैं। 30 के, हाँ 30 के हो चुके हैं। अ, ये सभी 29 के एग्ज़ाम हैं, सॉरी 2 के एग्ज़ाम है, 2 सितंबर के। और आप देख लीजिए इसके बाद लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल स्टडीज़, ये सब मॉर्निंग शिफ्ट में है 2 सितंबर के, यानी 1 सितंबर का एग्ज़ाम नहीं है, 2 सितंबर का है। क्रिमिनोलॉजी, ट्रैवल एंड रीजनल लैंग्वेज, लिटरेचर, फोक लिटरेचर, कोनाकी, एनवायरमेंटल साइंस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS, है ना, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है 103 कोड का, वो मॉर्निंग में होगा और 2 सितंबर को होगा। ये सारे ऑनलाइन एग्जाम होंगे। फिर इधर इवनिंग शिफ्ट में फिजिकल एजुकेशन का होगा और तेलुगु का होगा। इसके बाद 3 का एग्जाम है, 3 में आएगा आपका कॉमर्स है, बड़ा स्ट्रीम है, तो स्वाभाविक 2 पारियों में होना है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में भी है और इवनिंग शिफ्ट में भी है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, पॉलिटिक्स और इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल स्टडीज़, ये सब इसमें आ गए हैं। इनका एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में है और ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ का मॉर्निंग शिफ्ट में है, और इवनिंग में कॉमर्स का, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का और वीमेन स्टडीज़ का इवनिंग शिफ्ट में रहेगा 3 तारीख को। और फिर इसके बाद 4 का लास्ट एग्ज़ाम है। 4 के सिर्फ 2 एग्ज़ाम मॉर्निंग में रहेंगे, 2 इवनिंग में रहेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस मॉर्निंग में रहेगा, कंपैरेटिव लिटरेचर भी मॉर्निंग में रहेगा। और फिर हम बात करें इवनिंग में, तो इवनिंग में 2 एग्ज़ाम रहेंगे, पॉलिटिकल का फिर इवनिंग में होगा और योग का भी इवनिंग में होने वाला है। तो ये आप ध्यान देंगे, योग का जो एग्ज़ाम है वो 4 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबने देख लिया होगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों का क्वेश्चन था कि सर फ्रेश फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? अभी फ्रेश फॉर्म का इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया। जिन्होंने फॉर्म भरे हुए थे वही एलिजिबल हैं। अच्छी बात यह है कि पिछली बार जो किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, कोई भी उनको प्रॉब्लम हो गई थी, बीमार हो गए थे या किसी कारणवश वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए और उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा था, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर रखा हो, उनके लिए अभी जो रोल नंबर आएंगे दोबारा से डाले जाएंगे। आपके पहले वाले रोल नंबर वो हैं, एडमिट जो कार्ड है वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। नए एडमिट कार्ड आपको भेजे जाएंगे जिसमें नए सेंटर का नाम रहेगा, इंस्ट्रक्शंस रहेंगी। तो जो किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे वो भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने रोल नंबर। उनके लिए खुशी की बात है, अच्छी बात है कि पहली बार वो एग्ज़ाम से चूक गए, तैयारी कम थी, कोई और रीज़न भी हो सकता है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो अब वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो निसंदेह निसंकोच आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।